हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज हम कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का अगला टॉपिक। जो लास्ट वीडियो था अपना, उसमें हमने किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आज हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी किसको हम प्रथम कोटि की विक्रियाएं कहते हैं। तो हम परिभाषा कह सकते हैं कि वे विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोटि की विक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि वे विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की विक्रियाएं कहते हैं। और दूसरा कहें तो क्या कह सकते हैं कि वे विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एकमात्र अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बात आई परिभाषा की। अब हमें इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित और अवकलित समीकरणों को क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है कि किस प्रकार से उसका अवकलन होगा, समाकलन होगा, तो वो अपने को करना है। तो अब अपने को क्या करना है, एक अभिक्रिया को मानकर कि ये अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की रिएक्शन है, और उससे अपने को अवकलित समीकरण और समाकलित समीकरण को क्या करना है, प्राप्त करना है। और ग्राफ प्राप्त करने हैं कि किस किस के मध्य यदि ग्राफ बनाए तो किस प्रकार का अपने को ग्राफ प्राप्त होता है। तो हम लेते हैं, पहले एक रिएक्शन लेते हैं कि ए से हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ए से हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। ए अभिकारक है, प्रोडक्ट उत्पाद होता ही है। अब हमने माना कि t बराबर 0 समय पर, यानी जब t कितना था, 0 था, तो अभिकारक कितने थे और उत्पाद कितना था। अभिकारक a है, इसकी मात्रा हमने मान रखी है, मान लो कि प्रारंभ में कितनी है, स्मॉल a है। जो अभिकारक हमने लिया है उसकी मात्रा हमने मान रखी है कि उसकी मात्रा कितनी है, a है। और प्रोडक्ट कितना है, पहले 0, अर्थात t बराबर 0 समय पर प्रोडक्ट, यानी जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तब अभिकारक तो अपने पास है लेकिन उत्पाद अपने पास है नहीं। अब t समय के पश्चात, यानी t समय के बाद में, t समय के बाद में, यानी जब t समय हो जाता है तब अभिकारक और उत्पाद की मात्राएं कितनी कितनी होती है। जब t समय होता है तो उत्पाद अपने पास होता है x, उत्पाद कितना प्राप्त हो जाता है, x प्राप्त होता है। जब x उत्पाद प्राप्त हो गया तो अभिकारक की मात्रा कितनी रहेगी, पहले a था तो a में से उत्पाद घटेगा, इसका मतलब a माइनस एक्स। जब t बराबर 0 समय था तो अभिकारकों की मात्रा अपने पास a थी, प्रोडक्ट अपने पास 0 था। जब t समय पश्चात कुछ समय जब बीत चुका तो प्रोडक्ट है वो अपने पास x हो गया और उसकी जो मात्रा है अभिकारक की वो कितनी हो गई, a माइनस एक्स हो गया। तो अब आगे देखते हैं अभिक्रिया का वेग, यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग। अब इस अभिक्रिया का अपने को क्या लिखना है, वेग लिखना है। तो वेग हम लिख सकते हैं कई प्रकार से, जैसे dx अपॉन dt इक्वल माइनस dA अपॉन dt इक्वल माइनस डी a माइनस एक्स अपॉन dt और समानुपाती a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यानी हमने क्या लिया है, अभिक्रिया का वेग लिखा है। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है अभिक्रिया का वेग, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है अभिक्रिया। क्योंकि हमने अभिक्रिया वेग की परिभाषा के रूप में क्या कहा, ये समानुपाती a माइनस एक्स की पावर 1 आया। इसका मतलब हमने परिभाषा क्या कही थी कि वे विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोटि के विक्रिया, प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिकार सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो इसको अपने सीधा लें तो क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स की पावर x की पावर 1। अब समानुपाती है, इस समानुपाती को हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट, या क्या कह सकते हैं, नियतांक आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल k1
ए माइनस एक्स की पावर 1 कह सकते हैं। K1 क्या है कि स्थिरांक है, कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है कि वेग स्थिरांक है। a माइनस एक्स अपने पास t समय पश्चात जो मात्रा थी वो है और इसकी पावर 1 है। अब 1 पावर लिखें तो सही है, नहीं लिखें तो सही है। तो ये वाली जो अपने पास एक समीकरण आ गई, ये क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण, अवकलित समीकरण है ये जो आई, यानी इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है कि अवकलित समीकरण है। तो हम अब यहाँ पे लिखा जा सकता है कि ए क्या है, प्रारंभिक अभिकारक है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता है या मात्रा है, सांद्रता है। और a माइनस एक्स क्या है, t समय के पश्चात, t समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता। x हम लिख सकते हैं क्या है, उत्पाद है, यानी t समय के पश्चात जो अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो है x। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। अब ये अभी तो हमने क्या प्राप्त किया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण प्राप्त किया है। इस अब अवकलित समीकरण से अपने को क्या प्राप्त करना है, समाकलित समीकरण करना है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने पास जो लास्ट फर्स्ट रिएक्शन आ रही है वो क्या है, dx अपॉन dt इक्वल K1 a माइनस एक्स, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 है, यानी अवकलित समीकरण है। अब इस अवकलित समीकरण से अपने को क्या करना है, समाकलित समीकरण प्राप्त करनी। समाकलित समीकरण प्राप्त करनी है, इसका मतलब जो अपने पास दे रखे समीकरण, इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को समाकलन करना है। समाकलन करना है तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, एक जैसी राशि क्या लानी पड़ेगी, एक तरफ लानी पड़ेगी। dx है, a माइनस एक्स है, तो इसको इस तरफ ला सकते हैं, इसको इस तरफ ला सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को लिखा जा सकता है dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल K1 dt। अब अपने को इसका और इसका क्या करना है, समाकलन करना है। और समाकलन ये dx अपॉन a माइनस एक्स, यानी ये अपने पास है dx अपॉन x। इसका जो समाकलन होता है dx अपॉन x का समाकलन होता है वो होता है माइनस ln x। dx अपॉन x है, इसका समाकलन क्या होता है, माइनस ln x। और dt है, इसका अपने को पता है कि जो dt है इसका समाकलन क्या होता है, t प्लस c या i, ये समाकलन है। ये अपने को क्या करना है, इधर करना है। तो dx अपॉन a माइनस एक्स समाकलन का चिन्ह, K1 क्या है, कांस्टेंट है, और वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो इसको तो क्या कांस्टेंट तो नियत रहता है, और dt का अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स क्या माने यहाँ पे x है, तो इसका क्या होगा, माइनस ln a माइनस एक्स समाकलन आ गया अपने पास, इक्वल K1 है, dt का क्या हो जाएगा, t प्लस सी, t प्लस सी। ये सी भी हो सकता है, यहाँ पे आई भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, सी भी और आई भी। तो अब सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है, सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अब इस समाकलन स्थिरांक यानी सी का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या जाना पड़ेगा, जो प्रारंभिक दशाएं हमने ली थी अभिक्रिया की, जो प्रारंभिक दशाएं क्या ली थी हमने, t बराबर कितना था 0 पे, और x बराबर कितना था 0। t बराबर 0 पर x बराबर भी कितना था 0, ने तब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई थी, तब x यानी उत्पाद कितना था 0 था। तो ये वाली जो कंडीशन है वो इसके अंदर फिट करनी है। तो इसके अंदर हम फिट करें तो माइनस ln a माइनस 0 इक्वल K1 इंटू 0 प्लस सी,
तो ये सारा अपने पास, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, a माइनस 0 तो a रह गया, तो c बराबर माइनस ln a इक्वल c। अपने पास c का मान क्या आ गया, c का मान आ गया माइनस ln a, क्या आ गया, c माइनस ln a। इसको हमने समीकरण, उसको 1 नंबर दे रखा है, इसको समीकरण नंबर हमने कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब ये जो मान है अपने पास माइनस ln a इक्वल c, ये जो मान आया c का, इस c के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या रख दिया, ये मान रखना है। समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास ये समीकरण क्या आ जाएगी, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल k1 t, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ln a। ये अपने पास क्या आ गई, समीकरण नंबर कह सकते हैं 3 आ गई। इसको हम समीकरण नंबर कितनी कह सकते हैं, 3rd कह सकते हैं। समीकरण नंबर कितनी कह दी, 3rd, यानी सीधा इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, समीकरण नंबर कितनी है, 3। अब समीकरण नंबर 3 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, अपने को जैसी अपनी आवश्यकता है अपने आगे, जैसे समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे माइनस ln a है, तो इस माइनस ln a का हम क्या कर सकते हैं, इधर पक्षांतरण कर सकते हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाता है, ln a माइनस ln a माइनस एक्स बल k1 t, ये अपने पास समीकरण आ सकती है। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब माइनस ln a माइनस ln a माइनस एक्स है, ये है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अपने को, log m बट्टा n होता है, log m बट्टा n, ये ln m बट्टा n, यानी ln m बट्टा n होता है। ये इस प्रकार मान लो, इस प्रकार मान लो, ये वाला है, यानी इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ln माइनस ln m माइनस ln n, तो ये तो यही लग रहा है, यहाँ log m बटा n है, तो इस राशि को इस रूप में लिखा जा सकता है, log m बटा n है, इसको हम क्या लिखते हैं, log m माइनस log n। तो ये वाली समीकरण, यानी इस पूरी समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो क्या लिखा जा सकता है, ln a बटा a माइनस एक्स इक्वल k1 t, ये अपने पास आ गया। अब इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 ln a बटा a माइनस एक्स इक्वल k1 t। अब इसका हम क्या ले सकते हैं, log में कन्वर्ट करना है, log यानी log आधा, log बेस 10 के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या लिखेंगे हम, यानी इसको लिखा जा सकता है k1 t इक्वल 2.303 log a बट्टा a माइनस एक्स, या और लिखें तो इसको समीकरण को और हल करें तो क्या करें, k1 इक्वल 2.303 अपॉन t log a बट्टा a माइनस एक्स, इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 6। जो समीकरण 6 है वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है कि समाकलित समीकरण है। ये हमने समीकरण को प्राप्त किया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए क्या समाकलित समीकरण आएगी, तो ये हुआ। तो log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं अपने पास क्या आता है, 2.303 आता है, तो ये हमने किया k1 t था, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो ये log बेस 10 में, तो 2.303 log ln था, इसको log log में कन्वर्ट कर दिया, तो a बटा a माइनस एक्स था, और इसको लिखे तो a को नीचे t को नीचे ले जाया जा सकता है, तो k1 इक्वल टू 2.303 t log a बटा a माइनस एक्स। ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है, समाकलित समीकरण है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बनता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त कर लिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक समाकलित समीकरण और अवकलित समीकरण हमने लोगों ने क्या कर ली, प्राप्त कर ली। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अपने पास जो समाकलित समीकरण आई है, अब इसके अब अपने को क्या करना है,
आगे ग्राफ देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं किस प्रकार से खींचा जा सकता है। अपने पास समीकरण क्या है, K1 इक्वल 2.303 अपॉन टी log a बटा a माइनस एक्स, ये अपने पास समीकरण है। अब इस समीकरण में अपने को परिवर्तन करके क्या करना है, अपने को ग्राफ खींचना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टी को इस साइड ले जाया जा सकता है और 2.302 यानी इसको लिखा जा सकता है K1 बटा 2.303 टी इक्वल log a बटा a माइनस एक्स, टी को इस साइड ले गई 2.303, तो ये वाले अपने पास बन गई। यानी इसको और सही रूप में लिखें तो इसको इस साइड लिखा जा सकता है, अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए log a बट्टा a माइनस एक्स इक्वल K1 टी 2.303, ये है अपने पास समीकरण। इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 7। ये समीकरण नंबर 7 है। अब अपने को ये जो समीकरण मिल रही है ये अपने को एक सरल रेखा यानी एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा जैसे लग रही है कि y बराबर mx के अनुरूप दिखाई दे रही है। y बराबर mx, y ये m और ये x, y बराबर mx एक सरल रेखा की समीकरण है। और इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, एक सीधी रेखा, यानी इस साइड हमने क्या मान लिया log a बट्टा a माइनस एक्स और इस साइड हमने क्या मान लिया x, एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ प्राप्त हो गया। यानी x यहाँ पे क्या है, t है, यहाँ पे क्या है t, तो डेल्टा t ये डेल्टा x। और अब इसका जो ढाल है यानी tan थीटा ढाल है वो क्या आएगी अपने पास, x के साथ यानी पास में कौन सा है ढाल यानी उसके इक्वल है यानी tan थीटा का मान कितना है K1 अपॉन 2.303, यानी इसके ढाल का मान अपने पास क्या आएगा K बट्टा 2.303। तो ये हमने किसके बीच में खींच लिया, log a बटा a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींच लिया, y बराबर mx के अनुरूप है। तो अपने को क्या प्राप्त हो रही है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, हमने सरल रेखा प्राप्त कर ली और इसके ढाल यानी tan थीटा का मान कितना होगा K1 अपॉन 2.303। अब इस समीकरण 7 को अन्य प्रकार भी लिखा जा सकता है, यानी इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है log a माइनस एक्स इक्वल K1 t 2.303, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसके अंदर परिवर्तन करें तो इसको इस प्रकार से, इस log a है इसको इस साइड ले जाया जा सकता है, तो log माइनस log t इस साइड गया तो किस में आया, माइनस में, माइनस log a। अब ये माइनस है, इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं यानी बराबर उस साइड मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, इधर जो माइनस है प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या लिखा जा सकता है इस प्रकार से, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो log a माइनस एक्स इक्वल माइनस K1 अपॉन 2.303t प्लस log a। तो ये है y बराबर mx प्लस c, यानी जो समीकरण आई अपने पास वो लगभग इस जैसी लग रही है कि y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी के अनुरूप दिखाई दे रही है। अब y बराबर एम एक्स माइनस एम एक्स है, इसका मतलब जो ढाल आएगी, जो ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा तो आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी हम ग्राफ खींचे तो इस साइड को हम क्या मानेंगे t और इस साइड क्या मानेंगे log a माइनस एक्स। ढाल क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से आएगा और प्लस सी वाला है, इसका मतलब ये क्या है
अंतःखंड है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट है। ये कितना है, log a है, यानी और इसके ढाल tan थीटा यानी ढाल, इसके ढाल का मान कितना आएगा अपने पास, टी के साथ पास में कौन सा इक्वल -k1/2.303 और अंतःखंड इंटरसेप्ट अंतःखंड कौन सा होता है, तो सी के साथ यानी log a। ये हमने क्या कर लिया, प्रथम कोटि के विकिरण के लिए दो ग्राफ प्राप्त कर लिए, log a/-x और log a-x और t के सापेक्ष हमने दो ग्राफ प्राप्त कर लिए। अब आगे हम करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके एग्जांपल करते हैं, कुछ एक या दो एग्जांपल लिखते हैं। NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट है, इसका क्या कर दे, अपघटन कर दे। अपघटन कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, एक तो N2 प्राप्त हो जाएगा प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, H2O प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, N2 प्राप्त हो जाएगा, N2 प्लस 2H2, N2 थे और H4 वो 2 थे। तो ये क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अमोनियम नाइट्रेट है, इसका अपघटन कर दिया हमने तो N2 प्लस 2H2 प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी प्रकार हम एक जो आइसोप्रोपेन है उसका भी क्या कर सकते हैं, उसमें अपघटन कर दें, यानी CH3 का होल ट्वाइस CH बॉन्ड N डबल बॉन्ड N CH3 का होल ट्वाइस, इसका हम क्या करते हैं, उसमें अपघटन कर दें। क्या करते हैं हम, उसमें अपघटन करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो N2 प्राप्त हो जाएगा, साथ में C6H14 प्राप्त हो जाएगा, C6H14 प्राप्त हो जाएगा। ये जो आइसोप्रोपेन है इसका हमने क्या कर दिया, उसमें अपघटन कर दिया, उसमें अपघटन। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। तो आशा है कि समझ में आया होगा टॉपिक की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए समांगी समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, अवकलित समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें ताकि उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि ये चीज़ है तो किस प्रकार से आई और किस प्रकार से नहीं आ सकती। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर करेंगे जो अंतराल समीकरण प्राप्त करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो, प्लस जो हाफ अर्धायुकाल जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो प्राप्त करेंगे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।